दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर लगातार हम करा रहे हैं और आज पार्ट नंबर 59 है। इससे पहले हम 58 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आप सारे क्रम से देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों इस बार देखो वैकेंसी अभी कम है लेकिन बढ़ जाएंगी, आप चिंता मत करिए। वैकेंसी बढ़ाना ही पड़ेगा इन लोगों को। ऐसा चलेगा नहीं मनमानी कि 8,000 दे दिया 3,000 दे दिया, इसमें नहीं भला होने वाला है। क्योंकि वैकेंसी इनको कम से कम बढ़ा के 35,000 या 50,000 करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में अभियान भी चलाया गया था, कल की वीडियो मैंने दिखाया भी था और उसका इफेक्ट देखो जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामनाथ कोविंद को रामनाथ कोविंद कौन थे? उस वक्त के राष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखना। ठीक है, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे। अब वर्तमान समय में कौन राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, ये बताना है आपको कमेंट सेशन में। देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है। अगला क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, यानी कि चलन में लाया गया था उसको? तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। अगला है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? देखो ऐसा एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, जैसे पीतल पूछ लिया जाता है। ठीक है, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक वैसे यहाँ पर पूछ लिया कि सीसा और टिन किससे बना होता है, मिलकर के क्या बना होता है? तो सोल्डर, टांका जिसको आप बोलते हैं ना, जोड़ने ओड़ने काम आता है, वही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध से संबंध है, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध होता है दोस्तों तिलहन से, यानी कि तेल वाली जो चीजें होती हैं उससे। और अगर आलू का मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो आपको बताना है इसका संबंध किस क्रांति से होता है। रजत का होता है अंडे से, आप याद रखिएगा। आलू का आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, यानी कि 2 अंक की कोई संख्या है, उन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि जैसे मान लो कहीं पर लिखा होगा, मान लो लिखा है 16, तो इनको उलट करके 61, यानी कि ऐसा कभी कर दिया जाए तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, अगर ये संख्या जो मिलकर बनी है 61, उसमें से एक बढ़ा दें यानी कि 62, यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाएगी, यानी कि 16 का तिगुना होना चाहिए इधर वाला। तो बताना है वो संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ। पहला क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 5 है, तो देखो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5 और 4 1 5, यानी कि सब में 5 5 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा फंडा नहीं लगा। अब आगे देखो, अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो मान लो मैं इसको उलटता हूँ तो ये हो गया 14, पहले क्या था 41 था, तो नई संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो 14 ही बना है, तो 15 हो गया। अब 15 जो है ये तो कह रहा है 3 गुना के बराबर होती है यह मूल संख्या के, यानी कि ये तो कम हो गया और उल्टा करने पर तो ये तो नहीं आएगा। अब मैं इसको ले लेता हूँ 14 को। ठीक है, आप ऐसे कर लेना, 4 1 5 हो रहा है और अंकों को उलट दो आप, तो 14 था उलट दिया तो 41 हो गया। अब नई संख्या में एक जोड़ने पर, यानी कि 41 प्लस 1 यानी कि हो गया 42। अब ये जो 42 आया है दोस्तों मूल संख्या की 3 गुना के बराबर है, यानी कि हमारा मूल संख्या क्या था 14, 14 का 3 से गुणा कराइए, 14 थी 42 हो जाएगा, तो देखो 42 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो यहीं से हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए 4 वर्षों में 3 दिन किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, यानी कि 3 तो ठीक है लेकिन एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी से असंगत है यानी कि अलग है। तो देखो इसमें से क्या है दोस्तों कि 2001, 2003 और 2002 ये सारे के सारे क्या हैं, ये सामान्य वर्ष हैं, जबकि 2004 जो है वो लीप ईयर है, अधिवर्ष है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। लीप ईयर में क्या होता है कि जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती, बाकी इन सब में 2001, 3 और 2 में ये फरवरी रहेगी 28 की।
ये याद रखिएगा, एक ही दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। टोटल अगर पूछा जाए समान वर्ष में तो होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। 66 एक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 28 दिन के बजाय एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में, यानी कि 29 हो जाते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर से, और ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? दूरी को मापने के लिए होता है। और टेट्रामीटर, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि टेट्रामीटर का उपयोग किस में करा जाता है? आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्नों डैश, ये पूरा देख रखा है, को बढ़ते क्रम में दर्शाता हो। ठीक है, बढ़ते क्रम में दर्शाता हो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जो आ जाए, आप सीधे सीधे ऑप्शन पकड़ो, क्वेश्चन क्या दिया है इसको छोड़ो। कहना चाहता है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे क्रम में हमें लगाना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो मान लो इसमें ऑप्शन तो पहला ही दिया है, मैं पहले को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, दूसरा को चेक करो। तो देखो इसका गुणा इसमें करा दो और इसका गुणा इसमें करा दो, तो 7 अठे 56 हो गया, और इधर वाले में क्या आया, 10 पना 50 आया। तो इसका मतलब हो गया कि ये संख्या इधर वाली बड़ी है, तो इधर वाली बड़ी का मतलब कि ये 7/10 बड़ा है, ये छोटा है, जबकि हमें छोटा से बड़ा लेना था, तो ये तो गलत हो गया। अब आगे देखो, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ये बात ठीक है क्योंकि 3 छोटा होता है 4 बड़ा होता है, भाई ये क्रम से तो लगा है। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा आगे चल के, तो वैसे इनको भी देख लो। 5 तेई 15, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर 15 आ गया है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये उल्टा दिया है। हालांकि ये वाला तो हो गया है, नीचे वाला का आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो 5 तेई 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये वाला बड़ा है और ये वाला है छोटा, तो उल्टा लिख गया है, जबकि पहले छोटा और फिर बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक वैसे ही आप सभी को मैच कर लेना। मैं इसको बता देता हूँ, इसमें देखो 3 एकम 3 तो 3 आएगा, और 4 एकम 4 तो 4, यानी कि ये पहला वाला बड़ा है, ये सही दिया है। अब आगे देखो, इसमें से 5 और ये 3 दूनी 6, ये भी सही है क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट में ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तेई 15, ये भी बड़ा है, और 8 त्रिक 24, 55 25, ठीक है। ये 10 पना 50 और 7 अठे 56, ये भी सही है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा गया एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें से कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि कोई बिजनेस शुरू किया होगा सूरज और विमल ने, एक वर्ष में 8,400 लाभ के रूप में कमाया, यानी कि टोटल लाभ हुआ इन दोनों को मिला करके 84 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 मिले। अब आप बताओ, एक सूरज है एक है विमल, सूरज को मिल गए कितने, 4500 रुपए, और इसके बाद टोटल लाभ कितने का हुआ था, 8400, तो 8400 में 4500 तो ये ले गया सूरज, तो कितने बचे होंगे आप घटा दो, 0 0, 14 में 5 गए 9, और 7 में से 4 गए तो आएगा 3, यानी कि 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 3900। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, और ये कटेगा 3 से, कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 3 एकम 3 त्रिका, यानी कि 15:13 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 15:13, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट देखो, यदि किसी कूट भाषा में ल को 54 लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में टीयर को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो लौ मतलब किस नंबर पे होता है, जे के बाद के एल, यानी कि 12 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, और जो वी आता है दोस्तों ये आता है 22 पे, तो ये हो जाएगा 22, और इसके बाद ई हो जाएगा 5, समझ गए? तो 5 15 20 हो जाएगा, और 20 और इसको आप जोड़ लो, 20 20 40, 10 50, और ये हो जाएगा कितना, 54, तो टोटल आ जाएगा 54, क्योंकि यहाँ पर 10 निकाला ना तो 54 हो गया। तो इसका मतलब सारे लेटर का योग किया गया है। तो वैसे ही टीयर देखो, टीयर में क्या करेंगे, टीयर, ये टीयर में टी होता है 20 नंबर पे, और ई 5 पे आता है, ए नंबर 1 में, और आर जो आता है दोस्तों 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 18 1 19 कर दीजिए, एक इसको 20 कर दीजिए, 20 20 40, 4 44 हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन देख लो 44 कहीं पर लिखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, 44 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट,
वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में जानते हैं? तो इसे आर्द्र भूमि कृषि के नाम से जानते हैं, वेटलैंड फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो देखो, ये हालांकि अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार आपको याद रखना है कि अगर कोई तूफान या चक्रवात आता है जो काफी फेमस होता है, तो उसका नाम जरूर आप याद रख लेना, वो चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, उनको पूछना। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, पूछा नहीं जाएगा। अगला है देखो, सरलीकरण कीजिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो सबको बस जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर से बढ़ाते हैं, तो 8 दशमलव, देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो तक है, तो हम 3 3 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो 8.8 है। तो दूसरे 8.8 था, तो इसको आप कर दीजिए 8.8। ठीक है, अब अगला है पॉइंट, तो पॉइंट लगा दीजिए 0.8। अगला क्या हो जाएगा, ये जीरो यहाँ लगा दो आप, 8 पॉइंट, ये वाला लिख रहे हैं 8 और 8 हो जाएगा। अगला दिया है देखो यहाँ पर 0.80 में 8, यहाँ भी आप जीरो लगा दो, यहाँ भी आप जीरो लगा दो, बस इन सबको आप जोड़ लो, तो 8 आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और 8 त्रिक 24, एक 25 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएगा। 8 दूनी 16, 16 2 हो जाएगा 18, यानी कि 18.568 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। तो देखो 2 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, सबसे अगर वो कट रहा है तो समझ जाओ वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन से देखो आप, 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से कटना चाहिए, यानी कि कोई भी ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ऐसे कहाँ गया, इसको मैं जूम करता हूँ ऐसे, 2 से 10 तक। तो पहले देखो 2 से 10 तक सभी संख्याओं को लिख लो आप, 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और इसके बाद आ जाएगा 10। तो 10 से कब कटता है कोई नंबर, जब जीरो होता है। तो इनमें और इनमें तो जीरो देखो है नहीं, तो ये तो कटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो 5 से कट जाएगा 100, और ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 3 से काटना है और 6 से काटना है, तो 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। सारे सम करेंगे तो एक ही आएगा, तो बस बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर पहला। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं काट के दिखाता हूँ। 10 से कटेगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो 252 आंसर आएगा। 9 से काटो तो 9 त्रिया 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 7 बचेगा, तो 9 8 ही 72, देखो कट गया पूरा पूरा 28 बार में। अब देखो 8 से काटो, तो 8 से काटने के लिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और एक बचा 8 एकम 8, 4 बचा 8 45, पूरा कट गया। 7 से काटेंगे तो 7 से हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, पूरा कट रहा है। तो 6 से तो अब कट ही जाएगा, 5 से भी कट जाएगा क्योंकि 20 है, पूरा करेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर से कट रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो एक भारतीय है, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहे हैं, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए एक साधारण ब्याज, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ऐसे करके। अब फिर कह रहा है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपए ब्याज मिला। प्रतिवर्ष की ब्याज दर बताना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज है 1200 बराबर मूलधन, यानी कि 12,000 लिया था तो 12 और 3 जीरो लगा दो, दर कितनी है बताना है, और समय कितना है 2 साल, तो आप 2 लिखेंगे। नीचे आता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखो 12 से 12 कट गया, तो ये बचेगा 100 बराबर में 10 बचेगा, 10 दूनी 20, यानी कि 20 आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 100 बटे में 20, 20 से कम 20 पंचे बराबर 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस यही फार्मूला लगा देना है,
SI इक्वल P इंटू आर इंटू में T और अपान में 100, बस आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट है, देखो नल और टंकी वाला तो फेवरेट ही फेवरेट है। ये मान लीजिए टाइम एंड वर्क, नल, टंकी, ये रेलवे का फेवरेट है। 3 से 4 6 क्वेश्चन तक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देखो इसकी अगर कंप्लीट चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क का या नल और टंकी वाला। तो आप वहां से पूरा चैप्टर अगर देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत ही उड़ा देंगे। देखो पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं, ठीक है भाई। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है। तो ऐसे हम बनाते जाते हैं। मान लिया कि पहला नल है हमारे पास ए, 6 घंटे में भरता है, और दूसरा नल 1 दिन में भरता है। तो दूसरा नल 1 घंटे में नहीं, 1 दिन में। 1 दिन में कितने घंटे? 24, तो 24 हो जाएगा। तीसरा नल सी घंटे का समय लेता है, यानी कि सी जो है वो 18 घंटे का समय लेता है, ठीक है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो डी जो है वो खाली करने वाला है और 18 में पूरी टंकी को बाहर डालेगा। अब इनका ले लो आप एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद आएगा 72, यानी कि 72 आ जाएगा। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी में 12, 24 तीन 72 होता है, 18 त्रिक 18 चौक 72, तो 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ए जो है वो 12 काम करेगा, बी 3 और सी 4, और ये जो डी है क्योंकि खाली कर रहा है तो 4 खाली करेगा। अब क्वेश्चन पे कहते हैं 1 घंटे बाद छेद का पता लगा, यानी कि तीनों टैंक को खोल दिया गया था। तो तीनों टैंक को जब खोला गया होगा तो कितना पानी भरा होगा? 12 ये भरा होगा, 3 लीटर ये, 12 3 15 और 4 लीटर ये भरा होगा। लेकिन 15 4 19, लेकिन 4 ये खाली भी तो कर गया होगा। तो 19 में से 4 गए तो 15। इसका मतलब 72 लीटर में से 15 लीटर टंकी हमारी ऑलरेडी भर गई, वो 1 घंटे में ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसमें से आप हटा दो तो 12 में से 5 गया यानी कि 7 आएगा, और 6 में से 1 गया तो आएगा 5, यानी कि 57 लीटर जो है वो अभी भी भरना बाकी है टंकी को। अब क्या हुआ कि ये बंद कर दिया गया डी वाला, तो अब ये भरेंगे 12 3 15, 4 19, 19 के हिसाब से ये भरेंगे, ठीक है। अब काटो इसको, 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57, यानी कि 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे यहाँ लगेंगे, 1 घंटे पहले लगा था जब ये भी खुला था खाली करने वाला, तो 3 घंटे 1 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा सही है, कौन सा? तीसरा वाला, 4 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो फिर से वही आगे इसका छोटा वाला भाई, वो कह रहा है सुनील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है। तो ऐसे ही हम बनाते जाते हैं। मान लो सुनील को मान लेता हूं मैं ए, करता है कितनी देर में? 15 घंटे में। और बिशन वही कार्य 18 घंटे में पूरा करता है, तो बिशन को मान लेता हूं बी, ये करता है 18 घंटे में। यदि वे एक साथ कार्य करें तो इन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? तो बस इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 18 पंचे 90 होता है, तो यहाँ पर 90 कर लीजिए, 90 आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का। तो देखो 15 6 का 90, यानी कि 6 बार में कटेगा, और 18 को काटें, 18 से काटेंगे 90 के, तो 18 पंचे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों भरेंगे, अब 6 ये भरेगा 5 ये भरेगा, टोटल काम हमारे पास 90 और भर रहे हैं 6 5 11 के हिसाब से। तो 11 8 88, बचा कितना? 2, और यहाँ आएगा 11, यानी कि 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है दोस्तों, याद रखना असम में स्थित है। अच्छा आप में से पूछना चाहूंगा कि असम का राष्ट्रीय पुष्प और असम की राजधानी क्या है? दोनों माफ कीजिएगा, राजकीय पुष्प असम का क्या है और वहाँ की राजधानी क्या है असम की, आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? यानी कि तानसेन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब वो कौन सी शैली में गाना गाते थे? तो ध्रुपद शैली थी उनकी गानों की, उनके संगीत की ध्रुपद शैली थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, यदि x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब ऐसे करके पूरा दे के रखा है और x माइनस 3 का एक गुणज है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का एक गुणज है x माइनस 3, ठीक है। तो k का मान बताना है। तो देखो दोस्तों, जब कभी गुणज होता है, जैसे मान लो x माइनस 3 गुणज है तो बराबर में 0, यानी कि
x की जगह में हम अगर 3 रख देते हैं तो यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा 3, 3 की पावर में 4, अगला है माइनस का 2 और 3 की पावर के क्या है क्यूब, तो हो जाएगा क्यूब, प्लस 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और प्लस का के बराबर में आ जाएगा 0 के। अब देखो 3 3 का 9 और 9 9 81 आ जाएगा, माइनस 3 3 का 9 3 27, 27 दूनी हो जाएगा 54, तो यहाँ लिखेंगे 54, ठीक है। प्लस अब 3 3 को 9, 9 3 27, माइनस का 3 प्लस का के और बराबर में 0। अब 81 में से 54 गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 54 इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, मैं जोड़ लेता हूँ। अच्छा, 81 प्लस का 27, ये प्लस है यहाँ पर, और माइनस का 54 इधर कर लो और माइनस का 3 इधर कर लेते हैं, प्लस का के बराबर में 0। अब आसानी हो जाएगी, इसको जोड़ लीजिए, 7 1 8 और 8 2 10, यानी कि 108 में से क्या गया 54, 3 57 हटाना है, और प्लस का के बराबर में 0, ये के है यहाँ पर। अब देखो 108 में से 57 गया, यानी कि 8 में 7 गया तो 1 आएगा, और 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। लेकिन आप बताओ यहाँ पर कि 57 के है, यानी कि प्लस का के बराबर में 0 इतना आएगा। हमें के की वैल्यू चाहिए तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि के बराबर हो जाएगा, ये प्लस 51 था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 51। तो देख लीजिए के की वैल्यू माइनस का 51 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर केवल हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है और चिरकुट सा क्वेश्चन कह सकते हो इसको। रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि ये बिंदु पर AB रेखा टच हो रही है, टच तो हो ही रही है। यदि BP BQ के बराबर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के बराबर है, ठीक है। यदि QBC का मतलब क्या हो गया कि ये वाला QBC, ये वाला कोड जो है वो दे के रखा है 72, तो BPQ बताना है, यानी कि ये अंदर वाला ये कोड बताना है हमको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको, कितना है ये 72 दे के रखा है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ से यहाँ तक 72 है, ठीक है, तो आप बताओ ये भी कितना होगा, 72 ही तो होगा। और हमें पता है ये वाला बताना है हमको, ये वाला कोड, ये वाला, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम 72 प्लस ये तीनों जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ 72 प्लस का x मान लेता हूँ जो हमें निकालना है, ये बीच का हिस्सा, और प्लस का फिर से 72 ये दूसरा वाला, बराबर में 180 हो जाएगा ये, क्योंकि 180 सीधी लाइन जो होती है वो पूरा 180 कोड बनाएगा। तो देखो इसको जोड़ दो, x प्लस का इसको इधर इसको मैं इधर डायरेक्ट कर देता हूँ, बराबर में 180 माइनस, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 144। तो x बराबर हो जाएगा 180 में 144 हटा देंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 4 6 और 7 में से 4 यानी कि 3 आ जाएगा, और यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 0, यानी कि x बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। तो देखो ये बीच वाला 36 डिग्री, वही ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा करेक्ट 36 डिग्री। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो इसमें से ये दे के रखा है, तो 5 से 15 कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे 5 चौको 20, इसमें से 2 हटा दो आप, तो देखो 20 माइनस का 2 बराबर कितना आ रहा है, 18 ही तो आ रहा है। ठीक वैसे 18 पंचे कितना होता है, 18 कितना करा है हमने 4, तो 18 चौक कितना होता है, तो हम कहेंगे 18 गुणे में 4 माइनस का 2, 18 चौक 72 माइनस का 2, तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 70 आ रहा है, अब हमें इसका निकालना है इसी क्रम के हिसाब से, तो आप देखो 70, तो हम कहेंगे 70 गुणे में 4 माइनस का 2, 7 चौक 28, 280 माइनस का 2, 280 में से 2 हटा दो तो 200 कितना बचेगा 78 बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा 278। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्लब ऑफ रोम डैश के द्वारा द लिमिट्स द ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था, तो देखो ये एक पुस्तक की रचना दी गई है, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में।
अब देखो ये जो बुक है अगर आप ढूँढेंगे तो कब तक ढूँढते रहेंगे? तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो या क्वेश्चन रिपीट हो तो आप गलती ना करें, आप इसको लिख लीजिए या किसी कॉपी में या कहीं भी लिख लीजिए। आप इसको याद रखना कि दोबारा अगर रिपीट होगा तो आपसे छूटने ना पाएगा, ठीक है? तो 1972 आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो विषम संख्याएं 4 हैं क्रमागत। तो पहले मान लो हमने मान लिया कि x प्लस 1 होगी पहली, दूसरी हो जाएगी प्लस करते जा रहे हैं डायरेक्ट x प्लस का 3 और अगली जो हो जाएगी x प्लस का 5, बताना कितना है 4। तो 4 तक चलना है तो x प्लस का अगली संख्या क्या होती है 7 हो जाएगी। 1 3 5 7 बराबर में कितना आना चाहिए 160 आना चाहिए, ये दिया है ना। तो देखो x x x x कितने बार 1 2 3 4, तो हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस ये टोटल 1 3 4 4 5 9 और 9 7 16 यानी कि 16 आ जाएगा, बराबर का हो जाएगा 160। अब 4x बराबर 160 में से 16 चले गए तो 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो आएगा 4 और यहाँ पर 144 बचेगा। फिर काटो इसको 4 से, तो डायरेक्ट अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, इससे 4 से। अब इसको आप काटो तो ये हो जाएगा 4 3 12 और कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा देखो 4 छंग 24, तो 4 छंग 24 हो जाएगा यानी कि 36 आएगा x की वैल्यू। बताना है सबसे छोटी संख्या, तो हमने सबसे छोटी संख्या क्या मानी है x प्लस 1 और x की जगह में 36 और 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 37। तो बस 37 जहां होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है। अगर आप पूछता इसमें कि सबसे बड़ी संख्या बताना है तो सबसे बड़ी लास्ट में क्या लिखा था हमने, तो ये लिखा था x प्लस का, देखा ये 1 नहीं था, x प्लस लिखा था हमने, x प्लस 7 था, ठीक है। तो आप बताना सबसे बड़ी संख्या फिर क्या हो गई। सबसे छोटी तो हमने बता दी कि 36 प्लस का 1 करेंगे 37 आ जाएगा, वही आंसर है। अब आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 40 छात्र हैं, उनके सबके पास 68 रुपए हैं, मतलब 40 छात्र हैं सबके पास 68 रुपए हैं। अब गलती क्या हो गई कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था, यानी कि एक नंबर जो था 25 की जगह में 45 कर दिया गया है गलती से। तो आप बताओ कितना ज़्यादा लिख दिया गया है, तो आप कहेंगे कि लिख दिया गया है 20, 20 ज़्यादा है। अब ये जो 20 ज़्यादा है, इसी 20 को सबसे थोड़ा थोड़ा लेना है, तो कितने कितने सबसे लें कि हमारे 20 रुपए निकल आए जो एक्स्ट्रा हमने इनको दे दिए हैं, सबसे बराबर लेना है 40 लोगों से। तो देखो 20 रुपए हैं, 40 लोगों से लेना है, तो 0 0 ये कटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि आधा, आधा को बोलते हैं 0.5। यानी कि जो 68 मिले हैं सबसे हम 50 पैसा ले लें वापस तो काम हमारा बन जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, 40 ये था 68 और हमें 50 पैसा लेना है, तो 68 दशमलव लगा दो आप, 0.00, इसमें से 50 पैसा आप घटा दो, यानी कि ये हो जाएगा। तो देखो 100 में से 50 गया तो 50 ही आएगा, तो ये हो गया 50। 8 में से इधर 1 चला गया था तो 7 और 6 यानी कि 67.50 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो देखो जैसा जैसा कहा जा रहा है हम वैसे ही बनाते जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलता है तो मान लो कि ये पश्चिम दिशा की ओर चलता है, कितना 15 किलोमीटर, ये यहाँ से चला है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर फिर चलता है, यानी कि फिर इधर नीचे की तरफ आया और कितना चला 15 चला। वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ये भी 15 है। फिर क्या करता है, उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो आप बताओ कि ये जो कवर करेगा ये वाली दूरी, तो ये उतनी ही तो होगी जितनी ये वाली दूरी है। तो ये कितनी है 15 है, तो ये 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। बस सही उत्तर हमारा पहला ही करेक्ट है, 15 वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो कुल बीजारोपित भूमि बोला जाता है,
क्योंकि इसमें जो पूरे में फसल बोई या काटी जाती है, उसको जितने में पूरी फसल उत्पन्न होती है, ठीक है, पैदा होती है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये फलीदार फसलें कहलाती हैं। देखो ये क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हैं दोनों, ये वाला और इसके पहले वाला, देखो ये वाला भाई, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलीदार फसलें होती हैं। कौन सी? जो नाइट्रोजन यौगिकरण के माध्यम से मृदा की जो उर्वरकता होती है, यानी कि जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता होती है, शक्ति होती है, बढ़ाने वाली फसल होती है, वो उसको फलीदार फसलें कहा जाता है, ठीक है, जैसे अरहर वगैरह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, तो उसको उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा जब हो गया, फाइनल जब वो लेगा, जो ले रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो उपभोग वस्तुओं में आता है, क्योंकि फाइनल समय पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा वाला करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, आगे लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके आगे वाले क्वेश्चंस ये वाले खुल करके आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी बात कहिए, हम आप सबको रिप्लाई देंगे, और ये बात श्योर है। दोस्तों आप जानते होंगे कि रेलवे ने कैलेंडर निकाला था कि हर साल हम वैकेंसी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हर साल ये वैकेंसी कंप्लीट करा भी पाएंगे, जैसा लेट लतीफ़ा चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए और ये मान के चलिए कि आपकी अंतिम वैकेंसी है, पता नहीं आगे का क्या भरोसा हो। अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो सब प्राइवेट ही कर देंगे ये लोग, तो हम लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए जी जान से आप तैयारी करिए, लास्ट वैकेंसी समझ करके करिए, ठीक है। और हम आपका पूरा साथ देंगे, सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे, और जो हमसे हो सकेगा पूरा का पूरा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराता हूँ और जो भी ट्रिक होती है वो भी बताता हूँ, ताकि आपको पता भी चल चले किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल से कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो चैनल से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।